नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज बिहार में राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। राहुल पटना पहुंचने से पहले दे दिया खास संदेश। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ विपक्ष एससी में याचिका दायर कर सकते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। सियासी तनातनी के बीच गृह मंत्री शाह जम्मू में कहा, आतंकवाद को कुचलने की रणनीति तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के दौरे पर पहुंची। 25 साल में किसी महामहिम की पहली यात्रा। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बोस ने की ममता बनर्जी की तारीफ। कहा, कई सालों बाद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई रामनवमी। कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का दावा। कहा, गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। पुणे की एक इमारत में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 टीमें। दिल्ली में लड़के ने लड़की पर किए चाकू से ताबड़तोड़ कई वार, बाद में खुद को भी मारा चाकू, हालत गंभीर। उत्तर भारत में अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी। दिल्ली पंजाब में लू का अलर्ट। हैदराबाद को हराकर गुजरात की पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग। मोहम्मद सिराज ने किया कमाल। जापान में मरीज को ले जा रहा मेडिकल हेलीकॉप्टर समंदर में गिरा, 3 की गई जान। हमास ने इजराइल पर एक साथ दागे कई रॉकेट, बोला नरसंहार का यही है जवाब। श्रीलंका ने निभाई दोस्ती। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान लिया बड़ा फैसला। भारत की कूटनीति आई काम। बांग्लादेश में हिंदू त्योहारों के दौरान सेना ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। पीएम मोदी ने यूनुस के समक्ष उठाया था मुद्दा। अमेरिका में तूफान और बाढ़ का कहर। पानी में रेल पुल बहा, अब तक कई 16 लोगों की जान। ट्रंप के टैरिफ पर दुनिया भर में हलचल। 50 से ज्यादा देश वार्ता के लिए तैयार। टैरिफ पर अड़े ट्रंप। वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका शेयर मार्केट की गिरावट पर दी सफाई। दवा पीनी पड़ती है। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है आरबीआई। आज से शुरू होगी एमपीसी की बैठक। 7 से 13 अप्रैल के बीच कई ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला गया रूट। 8 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ से तबाही। जापानी शेयर मार्केट 8 तो कोरियन 5% गिरा। एनएसई बीएसई में भी ब्लैक मंडे का खौफ। महाराष्ट्र के धुले में गौण खनिज माफिया के कारण सड़कों की हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आलम यह है कि अब सड़क की मरम्मत के लिए लोगों को सड़क जाम, आंदोलन, नारेबाजी से भी 2 कदम आगे का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। दरअसल धुले चितौड़ रावेर मार्ग पर लघु खनिज जो भारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उससे सड़क पर बड़ी संख्या में गड्ढे बन गए और सड़क की हालत खस्ताहाल हो गई, जिसमें आए दिन पानी भरने से हालत और खराब हो जाती है। बार बार शिकायत के बावजूद जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो चित्तौड़ गांव के ग्रामीणों ने एक गड्ढे के पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों की मांग है कि इस क्षेत्र में खनन माफियाओं को रोका जाए, सड़क की तुरंत मरम्मत की जाए, नहीं तो ये आंदोलन और प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल सड़क का काम शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चित्तौड़ गांव में सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। सड़क जाम की सूचना मिलने पर तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाधीक्षक सागर देशमुख धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। इस अवसर पर पुलिस ने गौण खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया। चितौड़ रावेर सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों की ओर से जिला प्रशासन एवं निर्माण विभाग को ज्ञापन भी सौंपा गया।
दरअसल प्रदर्शनकारियों ने इस बार प्रशासन की निष्क्रियता का भी विरोध किया, क्योंकि इससे पहले जिला कलेक्टर ने निर्माण विभाग को 1 अप्रैल से सड़क निर्माण करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों को अपनी मांग मनवाने के लिए इस अनूठे प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। उत्तराखंड के पहाड़ों में इंसानी जिंदगियां अब भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही। यह हालात ऋषिकेश से सटे इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इन दिनों भरपूर पट्टी के गांवों में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ग्रामीणों को अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, जिसके चलते ग्रामीणों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौड़ पानी में आंदोलन छेड़ दिया। समाज सेविका पुष्पा रावत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। पुष्पा रावत ने कहा कि जब तक हर घर तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं धरना स्थल पर जल ही जीवन है के नारों के बीच ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा। जल निगम और जल संस्थान की उदासीनता से क्षुब्ध होकर आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे तक को जाम करने की चेतावनी दे डाली। आंदोलन की खबर मिलते ही जल निगम के अधिशासी अभियंता दौलतराम बेलवाल और नरेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे, मगर ग्रामीणों के सवालों का जवाब नहीं दे सके। ग्रामीणों ने कहा कि यह आंदोलन एक अलार्म है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए। जब पहाड़ के लोग पानी के लिए भूखे बैठने पर मजबूर हो तो समझ लीजिए कि संकट सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि संवेदनाओं का भी है, जो पहाड़ हो या मैदान हर जगह दिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने नेताओं को नसीहतें दी। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नेता के लिए पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए। नागपुर शहर में बीजेपी के नए कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद गडकरी ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। इस दौरान गडकरी ने कहा कि एक नेता के लिए उसकी पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों की तरह। आपको पार्टी कार्यकर्ताओं से वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा आप अपने बच्चों से करते हैं। फडणवीस जैसे नेताओं को आज जो कुछ भी बनना है उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद अनिवार्य है। हमें जो कुछ भी मिला है वो शुरू से ही असंख्य पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान के बिना संभव नहीं था। अब गडकरी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भले ही गडकरी ने खुलकर फडणवीस पर निशाना ना साधा हो, लेकिन उनका ये बयान सीएम फडणवीस के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है और फडणवीस को सीएम बनाया गया है, तब से ही फडणवीस तल्ख रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता उनके इस रवैये को लेकर नाराज हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वक्फ संशोधन कानून पर बीजेपी बहुत बुरा फंस चुकी है। अभी से कानून वापस लेने के दबाव उस पर बन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के अलग अलग प्रकोष्ठों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह इस बार भी जनता की निराशा को दूर करने वाला फैसला लेगी। नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन है दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को है वो वक्फ संशोधन बिल को है वो सहमति दे दी। वो देखिए, ये रूटीन होता है। राष्ट्रपति महोदया ने वो किया जो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि संसद से पास किए गए बिल न्यायालय तो छोड़िए, सरकार को स्वयं भी वापस लेने पड़े। क्या हम भूल गए फार्म लॉज का क्या हुआ? संसद में तो आपने बुलडोज कर दिया, बहस भी ढंग से नहीं होने दी। हाथ जोड़ के हम कहते रहे कि विस्तृत चर्चा करिए, इसके चरित्र को बदलिए। वही नहीं माने आप, लेकिन आप ही को वापस लेना पड़ा। तो दबाव कई तरह से होता है। जन दबाव सबसे बड़ा होता है, लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। मनोज झा ने कृषि कानून की याद मोदी सरकार को दिला दी है।
अब देखना होगा कि अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो इसका कैसा असर बिहार चुनाव पर होगा। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मणिपुर पहले से ही हिंसा की चपेट में है और अब एक बार फिर हिंसा का बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन इस बार ये हिंसा कुकी मैतेई समुदाय के टकराव की वजह से नहीं है, बल्कि वक्फ कानून को लेकर है। राज्य में वक्फ कानून का विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में मणिपुर में बीजेपी नेता को वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करना भारी पड़ गया। बीजेपी नेता का घर फूंक दिया गया। दरअसल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष असगर अली के घर को भीड़ ने आग लगा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर वक्फ बिल का समर्थन किया था। अधिकारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना थौबल जिले के लिलोंग में हुई। अली ने सोशल मीडिया पर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया था। अधिकारियों ने बताया कि गुस्साई भीड़ उनके आवास के बाहर जमा हुई, तोड़फोड़ की और बाद में घर को आग लगा दी। इस घटना के बाद असगर अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने इस कानून के प्रति विरोध भी जताया और सरकार से वक्फ अधिनियम को निरस्त करने की अपील की। बता दें कि इससे एक दिन पहले वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ इम्फाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। 5000 से ज्यादा लोगों ने रैली में भाग लिया, जिससे यातायात भी बाधित हो गया।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।